नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। मधेसी मोर्चा केने बंद कारण जनजीवन प्रभावित बनल। सप्तरी में दुटा सरकारी कार्यालय में तोड़फोड़। जनकपुर में मोर्चा आ एमाले कार्यकर्ता बीच झड़प। 3 गोटे घायल। बंदकर्ता बता रहल एमाले नेता गौतम के आरोप। जनकपुर में बंदकर्ता से पत्रकार शीतल साहू पर आक्रमण। माथ में चोट लागल घायल। निर्वाचन आयोग से स्थानीय तह निर्वाचन के कार्यतालिका सार्वजनिक कलक। वैशाख 16 गते उम्मीदवारी दर्ता के समय तोड़लक। स्थानीय चुनाव कर के सरकारक निर्णय प्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ आपत्ति। चुनाव में मान्य नहीं है चेतावनी। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा के ने 1 दिवसीय बंद कारण जनजीवन प्रभावित बनल। मधेश के विभिन्न जिला में बंद के प्रभाव पड़ल छल। बंद के कारण जनकपुर सहित मधेश के विभिन्न जिला में भिन्न शहरे से लंबा तथा छोट दूरी के सवारी साधन सब चल नहीं सकल छल। मोटरसाइकिल लगायत के सवारी साधन सब छिटपुट रूप में चलल छल। बंद के कारण यातायात, कल कारखाना, शैक्षिक संस्था तथा दुकान सब सेहो पूर्ण रूप में बंद छल। बंदकर्ता सब जनकपुर सहित मधेश के विभिन्न जिला में भिन्न शहरे से टायर बाहर का प्रदर्शन केने छल। जनकपुर में मोर्चा के कार्यकर्ता सब मोटरसाइकिल रैली सेहो निकाले छल। रैली नगरक विभिन्न भाग के परिक्रमा केने छल। एहि बीच बंदकर्ता सब रारावा कैंपस जनकपुर के प्रशासन शाखा आ सोबियो निर्वाचन कार्यालय में सेहो तालाबंदी केने छल। बंद के कारण अन्य यातायात के साधन सब बंद रहितु एम्बुलेंस, बारूद यंत्र, प्रेस, कूटनीतिज्ञ के गाड़ी सब निर्बाध रूप में चलल छल। स्थानीय निर्वाचन के मिति घोषणा होते मधेसी मोर्चा सेहो काल बंद का आह्वान केने छल। जनकपुर में नेकपा एमाले के नेता रघुवीर महासेठ के घर में बंदकर्ता सब पाथर प्रहार केने आइछ। पाथर प्रहार संगे एमाले या मधेसी मोर्चा के कार्यकर्ता बीच झड़प भेल छल। ओहि क्रम में महासेठ के घर के खिड़की के शीशा सब फूटल अछि। झड़प के क्रम में 3 गोटे घायल सेहो भेल अछि। एमाले के कार्यकर्ता के आक्रमण में पैर मोर्चा के राजू शाह आ कुलदीप शाह घायल भेल छल त मोर्चा के आक्रमण से एमाले के लाल बाबू लहरी घायल भेल अछि। नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष वामदेव गौतम अपना के जनकपुर में मधेसी मोर्चा घेरने कहवाला सब पागल रहल टिप्पणी केलनि अछि। मधेश बंदक दिन एमाले नेता रघुवीर महासेठ के घर में बैसल उपाध्यक्ष गौतम पत्रकार सब संगक बातचीत क्रम में अपना के जनकपुर में क्यों नहीं घेरने दावी केलथ। ओ अपना के घेरने कहवाला सब जनकपुर के पागल आ दिमाग खुस्कल सब रहल सेहो टिप्पणी केलथ। मोर्चा कार्यकर्ता होइनन् ती सायद जनकपुरका जति बहुला छन् ती दिमाग खुस्केका मान्छेहरू नै हुन्। मोर्चा कार्यकर्ता त्यस्तो हुन्छ। तपाईँहरूले देख्नुभयो यहाँ कसैले घेरेछ? देख्नुभयो कहीँ घेराउ गरेछ हामीले? त्यसबाट घेराउ गरेछ भनेर भन्ने नै गलत कुरा हो। भका उत्पात मचावा वाला सबके रहल जिकिर सेहो केलथ। ओ 6 महीने मधेश आंदोलन के क्रम में मृत्यु हो वाला सब मधेसीय रहल तहु पर शंका केलथ। मधेसीहरूले गरे होइन, आफूलाई मधेसवादी भन्नेहरूले गरेको, त्यो उत्पात गरेको। अनि 50 जना शहीद भयो त्यो को थियो? त्यो पनि उनीहरूले नै ल्याएर चाहिँ मारेका हुन्। त्यो मधेसी थिएन। मधेसी होला, तर त्यस्तो कुरालाई चाहिँ हामी मान्दैनौँ। उपाध्यक्ष गौतम मधेसी मोर्चा के नाम में किस स्थानीय चुनाव बहिष्कार हुईते में फर्क नहीं पड़त से बताले थे। वो स्थानीय चुनाव के आम मधेसी नहीं कि मधेसी मोर्चा मात्र बहिष्कार कर दावी केला था। जनकपुरमा, सिराहाको लाहानमा, वीरगञ्जमा मात्र चुनाव हुने होइन नि। चुनाव त देशैभरि हुने हो। जहाँ हुनु सक्दैन त्यहाँ फेरि चुनाव होला। तर 95% ठाउँमा चुनाव हुन सक्छ। जनताले चुनाव चाहिरहेका छन्। 19 वर्षपछि चुनाव हुँदैछ। यस्तो चाहिँ अवस्थामा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने कामलाई कसैले विरोध गर्यो भन्दैमा त्यो हुन सक्दैन, चुनाव हुन सक्दैन भन्न त मिल्दैन। मंगल दिन भेल कार्यक्रम में सहभागी होगा धनुषा पहुंचल उपाध्यक्ष गौतम नेता बुद्धिन रघुवीर महासेठ के घर में बैसल छल। वही क्रम में महासेठ के घर आगू मोर्चा आ एमाले के कार्यकर्ता बीच झड़प भेल छल। जनकपुरक बेरही चौक में बंदकर्ता सब प्रहार केने पाथर लाइक संसार उद्यमी तथा पत्रकार शीतल शाह घायल भेल छथि। एमाले के नेता रघुवीर महासेठ के घर में रहल पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष वामदेव गौतम संग अंतर्वार्ता लक बेरिया में मोटरसाइकिल में घर जा रहल समय बंदकर्ता हुनका ऊपर अज्ञात वस्तु से प्रहार केने अछि। हुनकर माथ फूटल अछि। संगे
उनका संगे रहल पत्रकार सुरेश यादव के बंदकर्ता सब निकिस केलक। घायल शाह नेपाल पत्रकार महासंघ केंद्रीय कार्य समिति के वर्तमान कोषाध्यक्ष आ हाल एमाले के धनुषा क्षेत्र नंबर 6 के क्षेत्रीय सभापति सेहो छथि। घायल शाह के जनकपुर अंचल अस्पताल में इलाज भेला के बाद वो घर गुरल छथि। सिराहा के पत्रकार सुरेंद्र कुमार कामित के बुध दिन भिनसर में सिराहा नगरपालिका 11 स्थित भलुवाही चौक में प्रहरी गाइड गलौज करत पीटपाट केने आइछ। भलुवाही चौक में लगौने फ्री मधेश लिखल गेल तुल आ बैनर प्रहरी हटबैत काल के फोटो खींचल लगला के बाद पत्रकार कामित ऊपर गाइड गलौज करत पीटपाट कयल गेल अछि। पत्रकार कामित स्थानीय सामुदायिक रेडियो सलहेस में समाचार वाचक आ माउंटेन टेलिभिजन के सिराहा संवाददाता छथि। एहि बीच नेपाल पत्रकार महासंघ सिराहा, मधेसी पत्रकार समाज नेपाल, प्रेस चौतारी, प्रेस यूनियन लगायत सब घटना के भर्त्सना केने अछि। ऐनाका मधेस बंद के प्रभाव मोहतरी में सेहो पड़ल अछि। बंद कारण बुध दिन मोहतरी के बाजार, कल कारखाना, यातायात, शैक्षिक संस्था लगायत ठप रहल अछि। एहि बीच नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अंतर्गत के यालना विद्यापीठ मठियानी में बुध दिन तालाबंदी कयल गेल। निर्वाचन के मिति घोषणा कयल गेल विरोध में मोर्चा केने मधेस बंद के समर्थन करैत आ सोभि निर्वाचन स्थगित कराब मोर्चा आबद्ध विद्यार्थी संगठन तराई मधेस विद्यार्थी फ्रंट तालाबंदी केलक अछि। निर्वाचन मिति घोषणा से देश में द्वंद्व के अवस्था सृजना भेल अवस्था में सोभि निर्वाचन सेहो प्रभावित हैत कहैत स्थगित कर के मांग रहल तालाबंदी कर पहुंचल विद्यार्थी फ्रंट केंद्रीय सह महासचिव दीपक झा बतौलथि। वो वर्तमान अवस्था में मधेसी के हक अधिकार सुनिश्चित होबा में आशंका रहल समय विद्यार्थी के चुनाव सेहो असांदर्भिक रहल बतौने छथि। ऐनाका मधेसी मोर्चा केने बंदक असर रोथहट में सेहो पड़ल अछि। रोथहट सदरमुकाम गौर में काल भिनसरे से मोर्चा के कार्यकर्ता सब टायर बाइट का प्रदर्शन केने छल। मोर्चा के नेता तथा कार्यकर्ता सब दुकान सब सेहो बंद करने छल। रोथहट में यातायात के साधन तथा शैक्षिक संस्था सब सेहो ठप रहल छल। वो सब मधेश के समस्या समाधान नहीं होबे संघर्ष करैत रह के चेतावनी देने अछि। वो सब मधेसी विरुद्ध षड्यंत्र होबा लागल कहैत एहि के विफल कर के लेल आंदोलन कर पड़ल बतौने अछि। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा बुध दिन केने मधेस बंद के कारण सप्तरी के जनजीवन सेहो प्रभावित बनल। सप्तरी सदरमुकाम राजविराज के संगे जिला के हनुमाननगर, भारत, शंभुनाथ, कंचनरूप आ कठौना लगायत के प्रमुख बाजार पूर्ण रूप में बंद रहल। छिटपुट रूप में खुजल दुकान सब सेहो मोर्चा के कार्यकर्ता सब बंद करने छल। बंदक अवज्ञा करैत कार्यालय संचालन में अन्य कहैत मोर्चा के कार्यकर्ता सब राजविराज नगरपालिका आ शिक्षा कार्यालय में पाथरबाजी केने छल। पाथरबाजी से कार्यालय के खिड़की के शीशा सब फूटल अछि। बंद के कारण जिला के प्रमुख बाजार सबसे चलय वाला लंबा तथा छोट दूरी के यातायात के साधन सब सेहो चल नहीं सकल। छिटपुट रूप में मोटरसाइकिल चलल छल। शैक्षिक संस्था, व्यापारिक प्रतिष्ठान आ सरकारी कार्यालय सब सेहो ठप रहल। बाजार के चौक चौक में भिनसरे से सरकार विरुद्ध कड़ा नाराबाजी करैत प्रदर्शन कर रहल मोर्चा कार्यकर्ता सब सरकारी कार्यालय सेहो बंद करबैत काल सेवाग्राही सब निराश भऽ गुरल छल। बंदकर्ता सब पत्रिका आ दूध ढोबा वाला गाड़ी, एम्बुलेंस तथा अधिकार कर्मी या संचार कर्मी चढ़ल गाड़ी के कोनो अवरोध नहीं केने छल। मोर्चा के नेता सब ठाम ठाम में विरोध सभा करैत मधेश के मांग संबोधन नहीं होबे धरि कोनो निर्वाचन होबे नहीं देबे के आ जबरदस्ती कयल गेल त कड़ा प्रतिकार करऽ के चेतावनी दैत अछि। ऐनाका बंद के कारण रूपन्देही के जनजीवन सेहो प्रभावित बनल। बंद के कारण काल दिन भर छोट तथा लंबा दूरी के यातायात के साधन सब चल नहीं सकल। बैंक, वित्तीय संस्था, उद्योग, कल कारखाना सब बंद रहल। मुदा बंदकर्ता सब मोटरसाइकिल चलाब छूट देने छल। बंद के कारण रूपन्देही के पेलहिया नाका होइत नेपाल आबय वाला यात्रु सब नाका में असमंजस में पड़ल छल। निर्वाचन आयोग स्थानीय तह निर्वाचन के कार्यतालिका सार्वजनिक केलक अछि। जाहि अनुसार वैशाख 16 गते उम्मीदवारी दर्ता के समय तोकल गेल अछि। सरकार वैशाख 31 में चुनाव कर वाला घोषणा केने 2 दिन के बाद आयोग तालिका सार्वजनिक केलक अछि। जाहि अनुसार वैशाख 16 गते भिनसर 10 बजे से 5 बजे धरि उम्मीदवारी दर्ता के समय तोकल गेल अछि। मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय गाउँपालिका आ नगरपालिका केन्द्र में उम्मीदवारी दर्ता कर पड़त। 17 गते दावी विरोध आ मनोनयन पत्र जांच कर के 18 गते उम्मीदवारी फिर्ता देव के आ 19 गते अंतिम नामावली प्रकाशन कर के कार्यतालिका अछि। 19 गते उम्मीदवार सबके चुनाव चिन्ह प्रदान कयल जायत आ 31 गते भिनसर 7 बजे से 5 बजे धरि मतदान हैत। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ वैशाख 31 गते स्थानीय तह के निर्वाचन करके सरकारक निर्णय प्रति आपत्ति जनौलक अछि। महासंघ आदिवासी जनजाति सभक माग संबोधन बिना केने सरकार स्थानीय तह के निर्वाचन की मिति घोषणा केने कहैत मान्य नहीं होबे के चेतावनी सेहो देलक अछि। काठमांडू में बुध दिन पत्रकार सम्मेलन करैत महासंघक अध्यक्ष जगत बहादुर बराम अधूरा, अपूरा आ असंवैधानिक तरीका से आयल स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग के प्रतिवेदन के आधार मान क सरकार स्थानीय निर्वाचन कराबऽ लगला से विरोध कर पड़ल स्पष्ट केलथि। महासंघ अपने सब निर्वाचन के विरोधी नहीं मुदा स्थानीय तह के संख्या आ सीमा निर्धारण केला से आदिवासी जनजाति सभक पहचान खुल के
अपन सभक माग रहल से स्पष्ट केने अछि। महासंघ स्थानीय समुदाय के पहचान खोलऽ वाला संवैधानिक व्यवस्था कर सरकार के दबाव दैत आयल अछि। स्थानीय तह के संख्या आ सीमा निर्धारण करैत काल अपन सभक पहचान खोलाब सरकार तैयार नहीं भेल त अदालत जाय बाध्य है, महासंघ द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेख कयल गेल अछि। लगातार दोस्रो दिन सेहो व्यवस्थापिका संशोधक बैसार स्थगित भेल छल। संविधान संशोधन प्रस्ताव कार्यसूची में राख नहीं राख के विषय में दल सबीच सहमति जुट नहीं सकला के बाद बुध दिन सेहो व्यवस्थापिका संसद के बैसार आई बेरिया 3 बजे धरि बैस जगरा स्थगित कयल गेल अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सहितक 9 विपक्षी दल संविधान संशोधन प्रस्ताव अनलक त संसद चलन नहीं देवके आ मधेसी दल संविधान संशोधन प्रस्ताव राख के अड़ान लेला के बाद कार्यसूची तय होब नहीं सकला से बैसार सूचना साइट के स्थगित कयल गेल अछि। मंगल दिन 1 बजे के लेल बजाओल गेल बैसार बुध दिन बेरिया में 2 बजे धरि के लेल सूचना साइट के स्थगित कयल गेल छल। संविधान संशोधन प्रस्ताव सहमति में आगू बढ़ाव दलीय परामर्श के आवश्यकता देखल गेला से बैसार स्थगित कयल गेल छल। मुदा बुध दिन सेहो दल सबीच सहमति जुट नहीं सकला के बाद बैसार प्रभावित बनल अछि। जनकपुर के मुजेलिया में अज्ञात व्यक्ति एक गोटे ऊपर धरगर हथियार से आक्रमण केने अछि। बुध दिन बेरिया में मुजेलिया में अज्ञात व्यक्ति जनकपुर उप महानगरपालिका रजौल निवासी गौतम झा ऊपर आक्रमण केने अछि। घायल झा के जनकपुर अंचल अस्पताल में इलाज संभव होब नहीं सकला के बाद काठमांडू रेफर कयल गेल अछि। आक्रमण के कारण खुल नहीं सकल अछि। प्रहरी आक्रमणकारी के खोजी कर रहल अछि। स्वतंत्र मधेश गठबंधन के संयोजक सहित 11 गोटे के हिरासत में राख अनुसंधान कर सीधा जिला अदालत तेसर बेर म्याद थप केलक अछि। डाक्टर राउत पर राज्य विरुद्धक सांगठनिक अपराध मुद्दा में थप अनुसंधान कर के कहैत प्रहरी के आग्रह अनुसार बुध दिन जिला अदालत तेसर बेर 10 दिनक म्याद थप केलक अछि। डाक्टर राउत के बीतल माघ 20 गते जनकपुर से प्रहरी पकड़ाव केने छल। अन्य कार्यकर्ता के लाहन से पकड़ाव कयल गेल छल। पिछला किछ समय से सप्तरी के सीमावर्ती क्षेत्र में रहल दवाई दुकान में लागू औषध के कारोबार आ ओसार पसार बढ़ल अछि। जाहि कारण से ओहि ठामक युवा सब लागू औषध सेवन आ कुलत में फंसे जा रहल अछि। सप्तरी से एमके माझी के रिपोर्ट। पिछला किछ समय एम्हर सप्तरी के सीमावर्ती क्षेत्र में रहल दवाई दुकान सब में लागू औषध कारोबार आ ओसार पोसार तीव्र बनल अछि। जाहि कारण से ओहि ठामक युवा सब लागू औषध के सेवन आ कुलत में फंस क बर्बाद भ रहल अछि। एना क लागू औषध के खुलेआम बिक्री आ ओसार पोसार से आपराधिक घटना के सेहो मलजल कर लागल स्थानीय के कहब अछि। स्थानीय प्रहरी प्रशासन लागू औषध नियंत्रण के लेल प्रयास नहीं केने सेहो बात नहीं अछि। मुदा खुला सीमाना के फायदा उठबैत आ प्रहरी के चेक जांच के धोखा दैत किछ युवा सब लागू औषध सेवन आ ओसार पोसार के निरंतरता द रहल छैक। जानकार सभक अनुसार सप्तरी के विभिन्न स्थान से दैनिक 50 से 200 गोटे युवा सब लागू औषध सेवन के लेल सीमा पार भारत के नेउर, कुनौली, निर्मली, अंधरामठ, भीमनगर आ वीरपुर बाजार धरि पहुंचैत अछि। भारतक बिहार राज्य में बीतल अप्रैल 1 से मदिरा बिक्री, वितरण आ सेवन में पूर्ण प्रतिबंध लगाओल गेल छैक। ओहि पेशा में लागल सब अखन बेरोजगार भेला के बाद अधिकांश सब दवाई दुकान शुरू क लागू औषध के कारोबार शुरू कर रहल जानकार सब बतबैत अछि। हुनका सबके सीमा नजदीक ड्यूटी में रहल भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबी सब सेहो मासिक नजराना ल क संरक्षण द रहल स्थानीय तथा लागू औषध के कुलत में फंसल युवा सब बतबैत अछि। दवाई दुकान सब एहन लागू औषध दुकान में नुका कर राख के आ प्रिंट से दोब्बर मोल लक बिक्री करैत आयल एक दोसर लागू औषध दुर्व्यसनी बतानी अछि। मानसिक, शारीरिक आ आर्थिक क्षति पहुंचाब जेहन लागू औषध सेवन आ ओसार पोसार नियंत्रण के लेल स्थानीय प्रहरी पहल नहीं केने सेहो बात नहीं अछि। मुदा खुला सीमाना के फायदा उठबैत किछ अशिक्षित आ बेरोजगार युवा सब एहन कुलत में फसल डीएसपी दान बहादुर कार्की के कहब छन्। नेपाल र भारतको खुला सीमानाको फाइदा उठाउँदै लागू औषध सेवन गर्ने व्यक्तिहरूले यो सेवन गर्नलाई भारतीय सीमा क्षेत्रका बजारहरूमा गएर लागू औषध सेवन गरेको पाइन्छ। नेपालमा सप्तरी जिल्लामा खास गरिकन हामीले लागू औषध सेवनकर्ताहरू र बेचबिखनकर्ताहरूलाई पक्रेर यस सालमा यस आर्थिक वर्षभित्र मात्रै पनि हामीले 29 वटा हामीले मुद्दाहरू दर्ता गरेका छौँ। 29 वटा केसहरू दर्ता छन्। अब यो 26 वटा चाहिँ केस चाहिँ अलरेडी हामीले बुझाइसकेका पनि छौँ। 3टा केस अहिले चालु अवस्थामा छन्। खुला सिमानाको दुरुपयोग हुनु र खुला सिमानाबाट लागू औषध उताबाट इन्डियाबाट नेपालतर्फ फ्याक्ट्री मेड लागू औषधहरू, बोटल्ड लागू औषध, कन्ट्रोल बिक्री गर्नुपर्ने लागू औषधहरू सेवन गर्ने अवस्था एउटा अप्ठ्यारो अवस्था छ। अर्कोतर्फ हाम्रो समाजमा आफ्ना छोराछोरी सन्ततिहरू के कस्तो अवस्थामा कहाँ जाँदैछन्, के गर्दैछन्, के खाँदैछन् भन्नेसम्मको
निगरानी गर्नुपर्ने बाबुआमाको उत्तरदायित्वप्रति बाबुआमाहरू सबै पनि सचेत हुनुपर्ने अवस्था पनि छ। प्रहरीले प्राप्त सूचनाका आधारमा पक्राउ गर्ने क्रममा अब यो विभिन्न किसिमका यो लुपिजेसिक यो फेनार्गन कोरेक्सहरू पनि विभिन्न समयमा ठुलो अमाउन्टमा पक्राउ परेका छन्। अब यही माघ 4 गते मात्रै 300 बोतल कोरेक्स पक्राउ गरेको छ। त्यसमा भारतीय नागरिकहरू पनि संलग्न भएको अवस्था छ र अहिले मुद्दा चलिरहेको हुन्छ। मङ्सिरमै 200 बोतल कोरेक्सहरू पक्राउ गरिएको थियो। त्यो एउटै नाका जस्तोबाट आएको देखिन्छ। त्यो नाकाहरू निगरानीमा परेका छन्। यसमा स्थानीयहरूको सहयोगको आवश्यकता पनि छ। केही नाकाहरू जसबाट लागु औषधको ओसार पसार गर्ने वा सेवन गर्ने व्यक्तिहरू छिरेका छन्, त्यसमा चाहिँ प्रहरीको निगरानी बढाइएको छ र त्यस्ता निगरानी बढाएर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने, त्यस्ता नाकाहरूलाई निगरानी गर्ने, मुद्दाको बाटोमा जाने तर्फ पनि हामी सचेत छौँ। सँगै हरेक स्थानीयलाई, त्यस्ता नाकाहरूमा बस्ने स्थानीय जनसमुदाय र अन्य जागरुक सचेत नागरिकहरूले पनि यस सम्बन्धी सूचना हामीलाई दिनुहोस् र यसमा हामीले कारबाही गर्न पनि सकौँ र यसले आम नेपाली समुदायका युवा युवतीहरूलाई यसको कुलतबाट, लागु औषधको कुलतबाट बचाउँ भन्ने चाहना पनि हाम्रो। सामाजिक रूपमा लागु औषध सेवनकर्ताहरू चोरीमा संलग्न हुने, गुण्डागर्दीमा, सडक क्राइममा संलग्न हुने, दुर्घटना पनि हुने घटनाहरू छन्। त्यसलाई निराकरणको लागि एउटा त लागु औषधका असरहरू, लागु औषधमा फस्ने, लागु औषधको कुलतमा फस्ने कारणहरू, त्यसका असरहरू, त्यसमा सामाजिक दायित्व, सामाजिक तथा पारिवारिक दायित्वका सम्बन्धमा पनि हामीले बेला बेलामा सचेतनात्मक कार्यक्रम गरेका छौँ। र अर्को चाहिँ एउटा सचेतनात्मक कार्यक्रमबाट भएन भने कानुनी उपचारको बाटो हाम्रो त्यो सोचाइ छ। ओआई के नियंत्रण के लेल सीमावर्ती भारतीय क्षेत्र के उच्च सुरक्षा अधिकारी संग सेहो वार्ता का समाधान के प्रयास करने बताबित छथि। एहि के अतिरिक्त लागू औषध ओसार पसार होबाक स्थान के पहचान का निगरानी बढ़ाओल गेल, समुदाय में सड़क नाटक, कक्षा संचालन, पर्चा पम्पलेट लगायत के चेतना अभियान सेहो शुरू कैल गेल हुनकर कहब छन्। लागू औषध के सेवन में युवा सब फंसैत गेला से भविष्य में अवस्था आरो भयावह बनत से निश्चित भेला से एहि के लेल समय में आवश्यक पहल केनाई जरूरी रहल स्थानीय बुद्धिजीवी सबक कहबै छ। युवाहरू यहाँ चाहिँ रोजगार नभएको कारणले पनि र सप्तरी जिल्ला एकदमै पिछडिएको छ, विकास छैन र यहाँ चाहिँ जुन युवाहरूले पाउनुपर्ने कुरोहरू विकास सम्बन्धमा या रोजगारी सम्बन्धमा त्यो कुरो चाहिँ भइरहेको छैन। त्यसैले कुलतमा फसेको छ, नेउर जान्छ या चाहिँ इन्डिया बोर्डर टपेर लागु औषधको प्रयोग गर्छ। यसको जिम्मेवारी त म कसलाई दिने? सरकारले दिने। सरकारले रोजगारी दियो भने मलाई लाग्छ कि कुनै पनि किसिमले चाहिँ त्यो केटाहरू त्यो गलत बाटोमा जाँदैन, उता विदेश पनि जाँदैन। यी आफ्नै देशमा यदि रोजगार पायो भने सप्तरीमा त्यत्रो ठुलो औद्योगिक क्षेत्र छ, त्यसले पनि कति वर्षौँदेखि बन्द छ। अहिले बेकारी समस्या, बेरोजगारहरू छन्, तिनीहरूलाई मतलब केही कामधन्दा छैन। तर यो खुला समाना भएको हुनाले त्यो मतलब केटाहरू बाहिर गएर वास्तवमा त्यो कुलतमा परेको छ र लागु औषधको प्रयोग गर्छ र दिनहुँ त्यहाँ गएर मतलब जस्तो आफ्नो जीवनको बर्बाद गरिराखेको छ। भएसम्म यसमा समाज र मतलब सरकारले त्यसलाई मतलब सुधार गर्नको लागि कोही नयाँ कदम त चाल्नै पर्छ, न त यो देशको युवा त बर्बाद हुन्छ। युवा ही देशको मतलब सम्पत्ति जो भावी कर्णधार हो। तिनीहरूलाई जीवनको सुधारको लागि नयाँ कदम चाहे सरकारले के व्यवस्था गर्नु पर्ने। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के अनुसार चालू आर्थिक वर्ष के माघ मसांत धर में लागू औषध के 39 मुद्दा में 29 गोटे पकड़ाव पड़ चुकल है। एहि अवधि में 400 बोतल प्रतिबंधित कोरेक्स के संगे नम्हर मात्रा में नाइट्रोजापाम टैबलेट, फेनरागन, नुरफिन, क्लोजेफाम आ गाजा जेहन प्रतिबंधित लागू औषध नियंत्रण में ल नष्ट कैल गेल प्रहरी के कहबै छ। सप्तरी से एमके माझी। अपन मिथिला सेवा समाज नेपाल सप्तरी में एक परिवार के 28,000 रुपया बराबर के राहत वितरण केला कैसे। सप्तरी के गाविस गमरिया प्रवाह वार्ड नंबर 4 के शंभु मंडल के राहत सामग्री दिल गेल समाज जनौल कैसे। अपांगता भेल 5 परिवार के सदस्य रहल ओ परिवार के राहत स्वरूप अपन मिथिला सेवा समाज नेपाल द्वारा 28,000 रुपया बराबर के सहयोग दिल गेल है। जायमे खाद्य सामग्री 1 क्विंटल चाउर, 50 किलो दाल, 50 किलो आटा, 25 किलो आलू सहित किछु बाँकी बचल नगद प्रदान कैल गेल है। जनकपुर से समाजक कार्यकर्ता कृष्ण शर्मा, सुनील महरा, मुकेश दास, शंकर महतो आ वो सामान सप्तरी में जाकर परिवार के हस्तांतरण केने समाजक अध्यक्ष कैलाश यादव जानकारी दिलेन है।
सऊदी, मलेशिया, दुबई, कतार, कुवैत में रहत्याल साथी सबक सहयोग में रकम संकलन का ओ समाज सहयोग केने जनलक है। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। मधेसी मोर्चा केने बंद कारण जनजीवन प्रभावित बनल, सप्तरी में 2टा सरकारी कार्यालय में तोड़फोड़। जनकपुर में मोर्चा आ एमाले कार्यकर्ता बीच झड़प, 3 गोटे घायल, बंदकर्ता पागल रहल, एमाले नेता गौतम के आरोप। जनकपुर में बंदकर्ता से पत्रकार शीतल साहू पर आक्रमण, माथ में चोट लाग घायल। निर्वाचन आयोग स्थानीय तह निर्वाचन के कार्यतालिका केलक सार्वजनिक, वैशाख 16 गते उम्मीदवारी दर्ता के समय तोकलक। स्थानीय चुनाव कर के सरकारक निर्णय प्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ का आपत्ति, चुनाव मान्य नहीं हाथ चेतावनी